ये देख लीजिए, यूपीपीएससी आरओ और एआरओ का पूरा पाठ्यक्रम है, पूरा सिलेबस है हिंदी में। प्रारंभिक परीक्षा का भी है, मुख्य परीक्षा का भी है। और आपको कौन से टॉपिक के लिए कौन सी बुक पढ़ रही है, सारा कुछ बताया गया है। वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, यूपीपीएससी आरओ और एआरओ जो परीक्षा होती है वो 3 चरणों में आयोजित की जाती है। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होता है। प्रीलिम्स के लिए यूपीपीएससी आरओ एआरओ पाठ्यक्रम में 200 अंकों के 2 वस्तुनिष्ठ पेपर होते हैं, ठीक है। जबकि मुख्य पाठ्यक्रम वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक दोनों प्रकृति का होता है, जो 400 अंकों का होता है। परीक्षा के 2 चरणों का पूरा करने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। अब देख लीजिए, यूपीपीएससी आरओ और एआरओ का जो प्रारंभिक पाठ्यक्रम है उसमें देख लीजिए पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में सामान्य अध्ययन आता है, पेपर 2 में सामान्य हिंदी आता है। सामान्य अध्ययन में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, सामान्य विज्ञान, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, साथ ही विश्व भूगोल, भारत करंट अफेयर्स आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। इसलिए 6 महीने पहले के न्यूज़पेपर अगर आपको मिल जाए तो उनका रिवीजन कर लीजिएगा। और यूट्यूब और जो भी आपका सोशल मीडिया की लिंक है उनसे जाके आप अच्छा करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। सामान्य हिंदी में आता है पेपर 2। उसी तरह मेंस का अगर बात की जाए, आरओ और एआरओ मेंस सिलेबस, तो मेंस में देख लीजिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, सामान्य विज्ञान, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जनसंख्या, पारिस्थितिकी और शहरीकरण, इन सब में आपको पढ़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, जीवन शैली, इनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको अभी मैंने आगे बुक बताई, वो बुक देख लीजिएगा, बेस्ट बुक है वो। अब पेपर 2 जो होता है मेंस में, वो यूपीएससी आरओ और एआरओ मेंस पाठ्यक्रम के 2 भाग हैं, जो सामान्य हिंदी और ड्राफ्टिंग है। जबकि भाग 1 जो है पारंपरिक प्रकृति का है, भाग 2 वस्तुनिष्ठ सामान्य शब्दावली प्रकार का है। पेपर 2 का भाग 1 2.5 घंटे की समय अवधि के साथ 100 अंकों का होगा। इस पेपर का भाग 2 जो होगा वो 60 अंकों का होगा, ठीक है। और इसकी अवधि 30 मिनट है और यह वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा। अब यूपीएससी आरओ एआरओ में सिलेबस पेपर 2 सामान्य हिंदी और प्रारूपण होता है, ठीक है। पारंपरिक और सामान्य शब्दावली से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विषय देख लीजिएगा, कोई अनुच्छेद आपको दिया जाएगा, पैराग्राफ दिया जाएगा, उसका शीर्षक, रेखांकित भागों का सारांश और स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। किसी भी सरकारी पत्र का सारणीबद्ध रूप में संक्षिप्त विवरण, पत्र व्यवहार, आधिकारिक अर्थ, आधिकारिक पत्र कार्यालय, ज्ञापन, ज्ञापन परिवर्तन और टिप्पणी और रिपोर्ट, ये सब पूछा जाएगा। उसी तरह कंप्यूटर ज्ञान, विलोम शब्द 6 शब्द पूछे जाएंगे। फ्रेमिंग में वाक्य और सुधार, कई शब्दों के लिए एक शब्द, सामान्य प्रयोग, संज्ञा और विशेषण से व्युत्पन्न 6 शब्द पूछे जाएंगे आपसे। यूपीपीएससी आरओ और एआरओ मेंस सिलेबस हिंदी निबंध का है। यूपीपीएससी आरओ एआरओ मेंस टेस्ट के निबंध लेखन अनुभाग में 3 प्रश्न होंगे, जो अनिवार्य प्रकृति के हैं, सबको करने हैं। और प्रत्येक हिंदी निबंध 600 की शब्द सीमा के भीतर लिखा जाना चाहिए, ठीक है। जो भी निबंध आपको लिखना है उसकी शब्द सीमा 600 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इस पे आपको ध्यान देना है। और यूपीपीएससी आरओ आरओ मेन सिलेबस देख लीजिए, सामान्य हिंदी प्रारूपों में देख लीजिए, निबंध का विषय जो है साहित्य, इनमें से एक सब्जेक्ट पे आपको निबंध लिखना है, ठीक है। ये 3 आपको दिए गए हैं निबंध, साहित्य एवं संस्कृति, राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, इसमें आप 600 शब्द सीमा के अंतर्गत रखना, 40 मार्क्स का होगा। या तो आप कृषि और वाणिज्य ले सकते हैं या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना है, ठीक है। टोटल 120 मार्क्स का होता है ये। उसी तरह बुक के लिए आप इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए स्पेक्ट्रम, आधुनिक इतिहास एस.के. पांडे द्वारा, राजनीति के लिए लक्ष्मीकांत, अर्थव्यवस्था के लिए रमेश सिंह, भूगोल के लिए महेश बरनवाल, सामान्य विज्ञान के लिए ल्यूसेंट जनरल साइंस लुंड, और यूपी विशिष्ट जीके के लिए, यूपी के लिए अपने राज्य को जाने, अरिहंत की आती, बहुत बेस्ट बुक, मैंने डिस्कशन में लिंक दिया है, वहां से आप ये इनमें से कोई बुक ऑनलाइन मंगा सकते हैं। उस पर सीधे आपको एक क्लिक करना है, ठीक है, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। तो आप डिस्कशन में जाइए, वहां से मंगा लीजिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।